27वीं आईनी तरमीम पास कराने की तैयारियां तेज कर दी गई है और हुकूमत रवा माह इस तरमीम को मंजूर करवाने का इरादा रखती है। वज़ारत कानून के ज़राए का कहना है कि इस तरमीम का मकसद विफाक के इख्तियारात में इजाफा करना है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच ने हमें ज्वाइन किया है। जी अदील। जी 27वीं आईनी तरमीम जो है ये हुकूमती ज़राए ने हमें कंफर्म किया है कि रवा माह यानी नवंबर में ही मंजूर करवाने का प्लान है और हुकूमत इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। यही वजह है कि जो 6 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास है, अब तमाम नजरें जो हैं वो उस पे हैं, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको काफ़ी हद तक हुकूमत बनाने में कामयाब हो चुकी है और ये 27वीं आईनी तरमीम जो है ये ज़रा कह रहे हैं कि इसको लाने का जो मकसद है वो वफाक के इख्तियारात में मजीद इजाफा है, क्योंकि ख़ास तौर पर 18वीं तरमीम के बाद जो NFC से मुतल्लिक जो रुकावटें हैं और उसमें जो सूबों के शेयर का मामला है, अगरचे एक नया कमीशन जो है वो तश्कील दिया जा चुका है NFC का, लेकिन वो कारगर इसलिए साबित नहीं हो सकता कि आइन के आर्टिकल 163A के तहत नए NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा पहले से कम नहीं किया जा सकता। यानी अगर उसमें तब्दीली भी करनी है तो उसको बढ़ाना ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक हैंडीकैप है, एक बहुत बड़ा बैरियर है, रुकावट है, और ये रुकावट दूर करने के लिए आइन के आर्टिकल 163A में तरमीम नागुज़ीर है। और इसके साथ ही दूसरी जो बड़ी अहम तरमीम है वो आइन के आर्टिकल 243 में जो तजावीज़ तरमीम की तैयार की गई हैं, जिसके तहत आर्टिकल 243(4) के मुताबिक सदर वज़ीर आज़म के मशवरे से अफवाज के सरबराहान करते हैं। आर्टिकल में तरमीम की तजावीज़ भी तैयार की गई हैं और इसके साथ ही तरमीम में जो बहुत इख्तियारात सूबों को उन इख्तियारात को वापस वफाक को लाना मकसूद है। और यही वजह है कि हुकूमत पुरुमीद है कि इस महीने के आखिर खासतौर पर तीसरे हफ्ते तक जो है ये डेडलाइन मुकर्रर की गई है कि इस तरमीम को मंजूर करवा लिया जाए। जी ठीक है, तरमीम को मंजूर करवा लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अदील, आपने हमें अपडेट किया। 27वीं आईनी तरमीम इस माह के आखिर तक बआसानी पास हो जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा ने प्रोग्राम दुनिया महल बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अगर इस आईनी तरमीम पर बहस की जरूरत पड़ी तो 2-4 दिन आगे भी जा सकते हैं। सेनेटर फैसल वावडा ने यह भी इंकशाफ किया है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी के पास वज़ीर आज़म बनने का ये बेहतरीन मौका है। तक पास हो जाएगी सर? आप कब चाहती हैं? सेनेटर साहब कब तक पास हो जाएगी? जल्द पास हो जाएगी। इस महीने के एंड तक हो जाएगी? प्रॉब्लम ही नहीं। सुकून से? हाँ, बहुत सुकून से। नवंबर के एंड तक 27वीं तरमीम विल बी ऑन ग्राउंड। हाँ, मैं भी नवंबर के एंड में 28वीं ना तैयारी कर रहा हूँ। इट ऑल डिपेंड्स ना पाकिस्तान को किस चीज़ की जरूरत है। हम बैठे हुए हैं ना पार्लियामेंट में। सो एंड ऑफ दिस मंथ यू आर सीइंग कि बड़े स्मूथली पानी की तरह बहती हुई ये प्लस माइनस 2-4 दिन आगे पीछे जरूर कर लेंगे। अगर आपको शौक है ना डिबेट करवाने का, डिबेट करा लेंगे, 2-4 दिन आगे कर देंगे। क्या तय हुआ यही तो पूछ रही हूँ सेनेटर साहब। बिलावल को आप प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए ऐसे तो सर मैं आपको कहूँ आप मुझे अपनी तमाम तर 155 गाड़ियां दे दें, कमाल एमी तो नहीं देंगे ना सर, कुछ तो आप भी मांगेंगे। हाँ 355 मांगूंगा तो 155 दूंगा। ठीक है सर, मुझे बस ये बता दें मुस्तकबिल करीब में हाँ या ना में बता दें, कैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इन द नेक्स्ट 2 years? आप क्यों नहीं बन सकती और मैं क्यों नहीं बन सकती? मैं नहीं बन सकती ना, करने वाली बात करके बिलावल साहब का क्यों नहीं बनता? ठीक है, he stands a great chance। हाँ ये कब? आपको पता है कि नए NFC अवार्ड के लिए 18 नवंबर को इजलास की तैयारियां जारी हैं। 11वें NFC अवार्ड की मंजूरी ज़ेरे गौर आएगी। इस वक्त मुल्क में 2009 का 7वां NFC अवार्ड नाफिस है। नए अवार्ड में इतनी ताखिर क्यों हुई और मुहासिल में कमी की तजावीज़ पर सूबों का क्या मौक़िफ़ है, जानते हैं इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। सूबों को विफाक से कितने वसाइल मिलेंगे, इसके लिए आइन के तहत कौमी मालियाती कमीशन तश्कील दिया गया। जब 2010 में होने वाली 18वीं तरमीम के बाद 7वां NFC अवार्ड आया तो आइन के आर्टिकल 160 के तहत इसके हर 5 साल बाद तश्कीलें न होनी, मगर 15 बरस गुजरने के बाद ऐसा न हो सका। 7वें NFC अवार्ड के मुताबिक विफाक 42.5% और चारों सूबे 57.5% महासिल का हक रखते हैं। 7वें अवार्ड के बाद 8वां, 9वां और
10वां NFC अवार्ड तश्कील नहीं दिया जा सका, लेकिन अब 11वें की तश्कील के लिए कमीशन कायम हो चुका है। गुज़श्ता अवार्ड न होने की अहम वजूहात में सियासी इख्तिलाफात, मर्दमशुमारी के तनाज़ात और मुआशी बहरान शामिल हैं। मरकज को ये भी शिकायत है कि सूबे रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे और ज्यादा हिस्सा मांगते हैं, जबकि सूबों को शिकायत है कि मरकज इख्तियारात और वसाइल देने में ताखीर करता है। अब इस अवार्ड में तब्दीली का फैसला कर लिया गया है, मगर दिलचस्प बात ये है कि आर्टिकल 160(3)(a) के तहत नए NFC में सूबों का हिस्सा गुज़श्ता अवार्ड से कम नहीं हो सकता। यही वजह है कि NFC की तश्कील 9 के लिए इजलास बुलाने से कबल ही 27वीं आईनी तरमीम में NFC से मुतल्लिक इस शिक को शामिल किए जाने की तजवीज़ है, ताकि इसे मुअस्सर बनाया जा सके। नए फार्मूला में आबादी के हिसाब से शरह में कमी, पॉवर्टी स्कोर, टैक्सेशन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कोटा मुख्तस करना और सूबों को आमदन बढ़ाने जैसी तरामीम शामिल होंगी। ताहम सूबे महासिल का कोटा कम करने पर रजामंद दिखाई नहीं देते। माहिरीन की राय है कि वक्त की जरूरत है कि नए इक्तसादी हकायक के मुताबिक फौरी तौर पर 11वां NFC अवार्ड दिया जाए, ताकि मालियाती तवाजुन बहाल रहे। जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज की, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो सेंटर और सूबों के दरमियान, उस पे बहुत सारी हैं, क्योंकि जो वफाक का ख्याल है वो ये है कि शायद सूबे बहुत ज़्यादा शेयर ले जाते हैं, सूबों का ख्याल है कि हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखना होगा कि इस पे कैसे, क्योंकि जो NFC का जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर आप उनके शेयर को कम नहीं कर सकते, तो उसके लिए शायद जो है वफाक ये देख रहा होगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाए, ताकि वो जो नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट हैं उनके अंदर वो सूबे जो हैं वो अपना हिस्सा डालें। वज़ीर ख़ज़ाना कहते हैं कि कौमी मालियाती कमीशन के लिए सूबों से रवां माह के दौरान तारफ़ी मीटिंग में तमाम पॉइंट्स पर डिस्कशन की जाएगी। This discussion belongs जब the NFC commission comes in, और इंशाल्लाह when the kick-off meeting is, ये सारी डिस्कशन वहाँ होगी। That is the constitutional forum जहाँ हम ये डिस्कशन करेंगे। माहिरीन की तजावीज़ के मुताबिक अवार्ड की फौरी तश्कील के लिए सियासी इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और रवां माह से तारफ़ी सेशन के बाद प्रोसेस को बढ़ाया जाए, ताकि 6 से 8 माह में नया अवार्ड तश्कील दिया जाए। जहाँ मौजूदा आईनी शिकों के मुताबिक कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील 9 की तैयारी हो रही है, वहीं मुस्तकबिल में NFC का निज़ाम मज़ीद मुअस्सर और फ़ायदेमंद बनाने के लिए ये नई आईनी तरमीम का हिस्सा बनता भी नजर आ रहा है। कैमरामैन मून आकिब के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। कराची में डंपर की टक्कर से नौजवान की हिलाकत के मामले पर गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने नोटिस ले लिया है। गवर्नर सिंध ने कीमती इंसानी जान के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि रामस्वामी में आवाम पर फायरिंग काबिल मज़म्मत है, किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। उन्होंने सवाल उठाया कि शहरियों पर फायरिंग के खिलाफ पुलिस ने फौरी एक्शन क्यों नहीं लिया। गवर्नर सिंध का कहना है कि मामलात को बिगाड़ने के बजाय फहाम व तफहीम से हल करने की ज़रूरत है। दोहा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों के बायस तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाह बन चुका है, जहाँ पर फितनल ख्वारिज, अलकायदा और दीगर गिरोह मुनज़्ज़म सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। UN की मॉनिटरिंग टीम के मुताबिक अफगानिस्तान में दहशतगर्द नेटवर्क पहले से ज़्यादा फ़ाल हैं और एमन अल-ज़वाहिरी की काबुल में हलाकत इसकी वाज़ेह मिसाल है। रिपोर्ट में बताया गया कि इन तंजीमों के कैंपसेस को मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाइयों ने दहशतगर्दों के नेटवर्क को शदीद धक्का पहुंचाया है और इनके मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अक्टूबर में दहशतगर्दों को गुज़श्ता 10 साल की सबसे बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा, जबकि मजमूई दहशतगर्द हमलों और जानी नुकसानात में नुमाया कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के दौरान 355 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मुल्क में अमन और इस्तेकाम के लिए फोर्सेस के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और पेशा वराना महारत की वाज़ेह मिसाल है। आपको बताएं कि PIA इंतजामिया और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस इंजीनियर्स ने तैयारों की क्लियरेंस रोक दी है और कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर हुआ है। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन का कहना है कि PIA के आला अफसरान अपना रवैया दुरुस्त करें वरना काम नहीं करेंगे। दूसरी जानिब तर्जुमान PIA ने मौक़िफ़ अपनाया कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं और ये तहरीक निजकारी के अमल को सबोताज करने की ये कोशिश है। तर्जुमान के मुताबिक इंतजामिया मुतबादिल इंजीनियरिंग खदमात दीगर एयरलाइन से हासिल कर रही है और जल्द परवाजें मामूल के मुताबिक रवाना कर दी जाएंगी।